हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी, एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो 100% सही है। बस इसमें जो नाम है वह चेंज कर दिए गए हैं, बाकी तो पूरी ही घटना सच्चाई पर आधारित है। और बात कुछ ये 20 साल पहले की है, जब दो प्यार करने वाले बेहद एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन वो शादी नहीं कर पाए। हुआ ऐसा था कि एक पंडित था और जो लड़की थी वो जाटव की थी। दोनों में इतना प्यार था, इतना प्यार था। बस एक फिजिकल रिलेशन नहीं था उन दोनों में, जो आजकल की जनरेशन में हो रहा है कि कभी इधर कभी उधर, बस और बाद में टाटा बाय बाय। उन दोनों में तो इतना प्यार था कि अगर एक सांस में भी कोई आवाज दे दे तो दूसरा दौड़ा चला है। उसको महसूस हो जाता था कि हाँ, मेरा जो व्यक्ति है मुझे याद कर रहा है। इतनी दोस्ती थी उनमें। वह दोनों साथ साथ पढ़े 12th तक। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तब भी परिवार वालों को भनक नहीं लगी कि इन दोनों में शायद कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा है इन दोनों के साथ। और वो दोनों भी जब 18 साल के थे तो 12th पास करके निकले, कॉलेज में चले गए। लड़के की उम्र ऐसी थी 19 साल और लड़की थी 18 साल की। उसके बाद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, और जब कॉलेज में पढ़ के उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तब लड़की बोली कि अब हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए। लड़का भी एग्री हो गया, बोला हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जान रहे हैं और प्यार भी करते हैं, तो शादी भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में लड़के ने 2-3 दिन बाद सोचकर उससे कहा कि चलो मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलवा आता हूँ। तो वो लड़की राजी हो गई। पर तुम ऐसे बिहेव मत करना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस ऐसे ही चलो, माँ थोड़ा देख लेगी। लड़की राजी हो गई। लड़का अपने घर उस लड़की को लेकर जाता है। उसकी मम्मी बोली बेटा ये कौन है? बोले मेरी कलीग्स है, मेरे साथ ही पढ़ती है ये, इसका भी फाइनल कंप्लीट हो गया और मेरा भी। अब हम दोनों जॉब के लिए जाएंगे जहाँ लग जाए। और वैसे उन दोनों की जॉब लगभग लगी गई थी, बस कॉल लेटर आने को था। क्योंकि कैंपस सिलेक्शन हो गया था, दोनों का पढ़ने में बेहद होशियार थे। उन्होंने प्यार के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल बराबर जारी रखी। तो उसकी जो माँ थी बोली लड़की तो बहुत अच्छी है। उसके जाने के बाद बोली हाँ माँ, लड़की तो अच्छी है, बस पढ़ती है मेरे साथ। बोले ठीक है। फिर वो बोला माँ कैसी लग रही थी? बोला मैंने बताया तो है कि अच्छी लग रही थी। अच्छा अच्छा, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो बार बार? माँ बोली। बेटा बोला बस मम्मी ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उस लड़के की 3 बहनें थीं जो उससे छोटी थीं, और वो पंडित था। तो उनके घर में तो इस शादी को कोई मान ही नहीं सकता था। फिर भी उस नैन लड़के ने अपनी माँ से पूछा, क्योंकि ज्यादातर जो लड़के हैं वो अपनी माँ से ही पूछते हैं, पिताजी से नहीं। माँ अगर मैं इसके साथ जैसे शादी कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? तो माँ बोलती है बेटा ये आज बात कही सो कही, आज के बाद बिल्कुल मत कहना। भले ही तुम दोनों खूब प्यार करते हो, ये बात दुनिया नहीं जानती। इंटरकास्ट मैरिज हमारे यहाँ, क्योंकि बात 20 साल पहले की है, आजकल तो खैर होने लगी हैं। तो हम लोग पंडित हैं और ये जाटव हैं, और तुम्हारी 3 बहनें और कुंवारी बैठी हैं। अगर तुमने ऐसा गलत कदम उठा लिया तो इन 3 बहनों की शादी कौन करेगा? लड़का बोला हाँ माँ, ये तो तुम सही कह रही हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बोले बेटा यदि आज तुम छोटे होते तो मैं कुछ सोच भी लेती, लेकिन तुम ये बात पिताजी से तो बिल्कुल मत कहना, उन्हें बहुत दुख होगा। बोले नहीं नहीं माँ, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे परिवार वालों को दुख पहुंचे। लड़का दूसरे दिन वहां गया कॉलेज में। तो वो लड़की भी आई। उसने बोला माँ कुछ बोल रही थी? बोली मैं एक बात कहूँ? बोले बोलो, आराम से बोलो, तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे? बोले नहीं, मैं कभी तुमसे नाराज हुई हूँ? हम दोनों एक दूसरे को आज तक समझते आए हैं। 6-7 साल हो गए हैं हम दोनों को, कभी लड़ाई तक नहीं हुई। तुम्हारे विचार मेरे विचार बिल्कुल मेल खाते हैं। बताओ क्या बात हुई? बोली माँ ऐसे ऐसे कह रही थी कि 3 महीने कुंवारी बैठी हैं, वैसे तो मैं कर देती, माँ तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई, तुम्हें बहुत प्यार करती है। लेकिन वो कह रही थी कि तुम शादी कर लोगे तो इन 3 बहनों की कैसे होगी? या तो तुम ऐसा करो, शादी करके कहीं बाहर जॉब करने चले जाओ तुम लोग आर्य समाज से, या कोर्ट मैरिज कर लो, लेकिन बहनों की शादी में मत आना फिर।
तो मुझे पता नहीं कैसा लगा कि मैं अगर बहनों की शादी में नहीं आ पाऊंगा तो मतलब परिवार वालों से बिल्कुल ही निकाला दिया जाऊंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है। तो लड़की बोली, रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्यार में जरूरी नहीं है कि हम शादी ही करें। अरे शादी के बाद भी तो प्यार रहता है, तुम किसी और लड़की से कर लो और मैं किसी और लड़के से कर लूं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो तो कभी नहीं मर सकता। और हम दोनों इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब हम सोसाइटी की तरफ देख भी नहीं सकते, मतलब सोचना तो दूर है, करना तो दूर है, हम सोच भी नहीं सकते। लड़का बड़ा खुश हुआ कि मुझे मेरी जो प्रेमिका इतनी अच्छी मिली, आज उसके विचार जानने के बाद मुझे और खुशी हो गई। उसने उसे गले लगा लिया और बोला, सही में तुम मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें पाकर धन हो गया हूँ। तो लड़की बोली, देखो, हमारी शादी के बाद हमारे प्यार के ऊपर किसी को भी कोई शक ना करना पड़े, इसलिए हम दोनों अब किसी को ज़्यादा फ़ोन नहीं करेंगे। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी दुनिया में। कभी कभार साल में एक आध बार हम फ़ोन कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन जिससे हमारी शादी होगी उसको हम कभी परेशान नहीं करेंगे। और हमारा प्यार है ये तो हमेशा रहेगा, क्योंकि प्यार तो अमर रहता है, उसे तो कोई लूट नहीं सकता, उसे समाज वाले जो लोग हैं वो भी नहीं छुड़ा सकते। प्यार को कोई बांध सका है क्या? तो लड़का इतना खुश हो गया, दोनों जने गले मिलकर एक दूसरे से इतने रोए इतने रोए। जब फिर यही गाना याद आ रहा था उन लोगों को कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले की। बिल्कुल ऐसे गाना गा रहे थे दोनों। मतलब कि इस कहानी में ये कहना चाहती हूँ मैं कि उन दोनों का प्यार जो था इतना सच्चा था, और प्यार किसी का मोहताज होता नहीं है। उन दोनों का डिसीजन इतना बढ़िया निकला कि फिर जब लड़का और लड़की दोनों चले गए अपने अपने घर, जाना ही है वो तो एक दिन, उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम फ़ोन भी कम करेंगे, क्योंकि फिर फ़ोन करते हैं तो याद भी फिर बहुत आती है, 6-7 साल का हमारा साथ है। और लड़की बोली, कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे कोई भी कंप्लेन नहीं है कि नहीं मैं तुमसे फोर्स करूँ, नहीं तुम्हें मुझसे शादी करनी ही करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में लड़का बोला कि अब मैं जॉब पे जा रहा हूँ। तो लड़की बोलती है, तुम उधर दूसरी कंपनी में जा रहे हो, मेरी कंपनी दूसरी है, कोई बात नहीं, तो जब तक हमारी शादी नहीं हुई जब तक तो हम एक आध फ़ोन कर सकते हैं। लड़की ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद लड़का अपने कंपनी में ज्वाइन होने चला गया और लड़की भी अपनी में चली गई। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए तो लड़की के माँ बाप जो शादी के लिए लड़का देखते हैं, उन्होंने उसकी शादी उसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के साथ कर दी। फिर उस लड़की का फ़ोन आया कि मेरी शादी हो रही है, तुम्हें आना है। तो बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शादी को देख नहीं पाऊंगा, प्लीज़ इसके लिए तुम मुझे फोर्स मत करो। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने फ़ोटो भेजूंगी शादी के जिससे मेरी शादी हुई है। बोले, ठीक ठीक, बहुत बहुत मुबारकबाद तुम्हारी शादी के लिए। बोली, सुनो, लेकिन एक शर्त है। बोली, क्या? मेरी शादी के ठीक 6 महीने या एक साल बाद जब भी आपको अच्छी लड़की मिल जाए शादी करनी होगी, बस मेरा यही गिफ्ट है। लड़का बोला, अरे इसमें क्या बात है, मम्मी भी देख रही हैं, को लड़की देखो कोई मिल जाए, मैं सोचता हूँ तुम्हारी जैसी मिल जाए, तुम्हारी जैसी शक्ल तो खैर नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हारे जैसे विचार मिल जाए, उससे ही शादी करूँ। और देखना जब मैं शादी करूंगा ना तो मैं उसकी फोटो भी तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें पसंद होगी ना तो ही करूंगा। लड़की बोली, हाँ ये ठीक है। फिर उसकी शादी हो जाती है लड़की की, तो लड़की शादी का भी फोटो भेज देती है। उसके बाद में लड़का बहुत खुश होता है, बोलता, तुम्हें खुश देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। तो बोली, नहीं ये भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, पूरी ससुराल मेरी बहुत अच्छी है। लड़का बोला, ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। धीरे धीरे समय बीतता गया, 6 महीने एक साल हो गए, लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही थी तो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इधर ये लड़की कभी कभी फोन करके पूछ ही लेती थी कि क्यों, की क्या शादी, कोई लड़की मिली? बोले, अभी तो नहीं मिली। तो वो बोलती है, मैं एक लड़की बताऊं, वो तुम्हारी ही कास्ट की है और मेरे पड़ोस में ही रहती है। तो बोले, जॉब करती है क्या? हाँ वो जॉब भी करती है, वो तुम्हारी कंपनी में ही बाद में आ जाएगी। तो बोलता है, ठीक है फोटो भेजो। उसने फोटो भेजा। बोली, इस लड़की का नेचर सेम टू सेम मेरे जैसा है। तो लड़का बोला, बिल्कुल, देखा गुड़ वगैरह मिलाए तो मिल गए।
तो इतनी बढ़िया उसकी लड़के की शादी हो गई और लड़के की शादी में वो लड़की भी आई, क्योंकि वो उसकी सहेली थी, तो उसको तो आना ही था, कोई पहचान भी नहीं पाया। लेकिन लड़के की जो माँ थी वो उस लड़की को देख के पहचान गई, बोली बेटा ये तो पहले आई थी ना अपने घर एक बार। तो लड़का बोलता हाँ हाँ हाँ, जिससे मेरी शादी हो रही है ना, ये उनके बगल में ही रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, आओ बेटा आओ, ऐसे करके उसका बहुत अच्छा स्वागत किया और अच्छी तरह से शादी हो गई। उसके बाद में लड़की बोली अब तुम भी फ्री हो गए ना, तो मेरे दिल को शांति मिली कि तुम अब मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम्हारी भी जो संगिनी थी वो तुम्हें मिल गई है। तो लड़का बोला सुनो, अब तुम मुझे फ़ोन ज़्यादा मत करना, मैं भी नहीं करूँगा, क्या फ़ायदा, थोड़ा सा भी जो शक होता है ना उससे अच्छी अच्छी गृहस्थी बिगड़ जाती है। लड़की बोली बिल्कुल मैं भी नहीं करूँगी और तुम भी मत करना। हाँ, जब भी कभी कोई अगर मुसीबत का टाइम होगा तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं तुम्हें फ़ोन कर सकती हूँ। लड़का बोला हाँ ये ठीक है। इस प्रकार दोनों प्यार से रहने लगे। बस याद तो खैर कभी छूटती नहीं है, जो प्यार करने वाले होते हैं वो कभी एक दूसरे को भूल सकते हैं क्या। तो इस कहानी से मैं जो हमारे बच्चे हैं, यूथ हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सुसाइड या अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर शादी करने में कोई भी भलाई नहीं है। आप लोग प्यार करते हो अगर किसी को, तो प्यार में कहाँ कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि शादी करना जरूरी है। अरे कई लोग शादी के बाद भी प्यार कर लेते हैं और कई लोग शादी से पहले करते हैं और कई लोग जिससे शादी होती है उससे भी शादी के बाद प्यार करते हैं। पहले उन दोनों में थोड़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो हमें अपने परिवार वालों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जहाँ हमारे माँ बाप कहें हमें वहीं शादी करना चाहिए, क्योंकि ऐसी शादियाँ जो माँ बाप से भाग कर की जाती हैं, उनकी बात ना मानकर की जाती हैं, वो कभी सक्सेस नहीं होती। बाद में गिल्टी फील जरूर होती है एक ना एक दिन कि हमने ये काम अच्छा नहीं किया। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही सोच लें कि हमें क्या करना है, हम अपने माँ बाप की बात माने। उन्होंने इतनी मुश्किल से आप लोगों को पाला पोसा है, और अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनकी आत्मा आपको कहाँ वो सुख दे पाएगी, और वो उनकी आत्मा हमेशा ही आपको कोसेगी कि मेरा बच्चा कैसा निकल गया, कितनी मुश्किल से पाला था। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।